मैरी मी वेद, ये अंगूठी पहनाकर मुझे अपना लाइफ पार्टनर बना लो। क्या है ऐसा बनेगा? क्या कह रही हो तुम? I'm just kidding, वेद। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें सच में प्रपोज कर रही हूँ? डर गए ना तुम? I was just rehearsing. Rehearsing for what? तारा आंटी ने रमेश अंकल को ऐसे ही प्रपोज किया था ना? रचना ने बताया मुझे। मतलब? तुम्हारे पेरेंट्स की 35th वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है और तारा आंटी सबके लिए कितना कुछ करती है और लास्ट कुछ दिनों में उन्होंने कितना सफर भी किया है, एक्सीडेंट एंड ऑल। तो हमारा भी उनके लिए कुछ स्पेशल करना बनता है कि नहीं? You know what? I have a great idea. क्यों ना हम दोनों मिलकर उनका ये प्रपोजल वाला मोमेंट रिक्रिएट करें? उनकी लव स्टोरी, उनकी पूरी जर्नी, एवरीथिंग। वो कितनी खुश होंगी, राइट? Actually, you are right, Anika. That's a good idea. We can do that. आइडिया गुड नहीं, ब्रिलियंट है वेद, क्योंकि प्रपोजल रिक्रिएट करने का तो सिर्फ एक बहाना है। मैं तो असल में तुमसे रिंग पहनूंगी टू बी एंगेज्ड विद यू फॉर एवर। वेद, थोड़ा फील लाओ ना। तारा आंटी एंड रमेश अंकल, यू आर इन लव। तो लव नहीं दिखाओगे तो सरप्राइज फ्लॉप हो जाएगा। वन मोर टाइम। तुम मेरे इतने करीब, इट्स अ ड्रीम वेड, और इसे मैं सच बना के रहूंगी। सिलेंडर का कुछ इंतजाम हुआ? नहीं मिला सिलेंडर। मैंने सब जगह कॉल किया, लेकिन सारे शहर में सब जगह शॉर्टेज है। लेकिन चिंता मत करो, मैं स्टूडेंट्स के लिए खाना बाहर से मंगवा लूंगा, ठीक है? लेकिन बाबा साहब, आज तो रामनवमी है, राम जी का भोग का प्रसाद भी बनाना है और वो तो बाहर से ना आ सके ना। और वैसे भी स्टूडेंट्स भी कब तक बाहर का खाना खावेंगे? कोई और उपाय तो हमें ढूंढना ही होगा। इंडक्शन अगर लाया जाए तो खाना पक सकता है। हाँ वेद, दैट्स ट्रू, लेकिन सिलेंडर की कमी की वजह से इंडक्शन की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। इट्स आउट ऑफ स्टॉक एवरीवेयर। कोई ना कोई और रास्ता ढूंढना होगा जिससे आज राम जी के भोग का प्रसाद भी बन जावे और स्टूडेंट्स का खाने का मामला भी सुलझ जावे। क्या करूं? कोई उपाय बताइए राम जी। तुम ये वायर यूज करके कुछ नया, कुछ अनोखा इन्वेंट करोगे। इन्वेंशन टाइम पास नहीं, कुछ यूजफुल, कुछ काम का होना चाहिए। मिल गया जवाब। सरू, तुम ये कर क्या रही हो? रजत सरसा ने कहा था कि जरूरत आविष्कार की पहली सीढ़ी हो गए और आज हमारे को जरूरत है, तो अब मैं कुछ नया बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सरसा ने कहा था कि ये कोयल बहुत गर्म हो सके, इससे हमारी कैंटीन वाली समस्या भी सुलझ जाएगी। कैसे? अब देखो, ये ना मैंने एक भट्टी बनाई है ईंटों से, और ईंटें जो है ना, इससे बिजली पास नहीं होती। मतलब ईंटें बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो बिजली की प्रवाहक ना है तो उससे झटका ना लगेगा। लेकिन ये भट्टी इतनी गर्म हो सके कि हम इसका इस्तेमाल चूल्हे की तरह कर सके। कमाल है रजत सरसा, ये बढ़ाते। सरू, अगर ये थारा देसी चूल्हा काम कर गया ना तो सारी समस्या सुलझ जाएगी। शंभू, वो स्विच बोल्ट और तार लेकर आना। रुकना नहीं है।
मिलके बढ़ना है। मेहनत की मिट्टी हाथों पे लगी, यादों के छाले रातों में जगी। राम जी, आज हमारी कोशिश को कामयाब करना, हारने मत देना हमारे को। कहानी है जो कहते थे तू नहीं, उनको अब दिखाएंगे ख्वाबों के इस झुंड को आकाश तक ले जाएंगे। मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। कॉइल गर्म ही नहीं हुआ, चूल्हा कैसे जलेगा? ध्यान रहे, कई बार ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे चैलेंजेस आएंगे जब तुम्हें कुछ नया सोचना पड़ेगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत निकालना पड़ेगा। तब ज्ञान सिलेबस से नहीं, ठंडे और स्थिर दिमाग से मिलेगा।